नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एलएनसी एक्सप्लेन। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हो गया है। तालिबान एक के बाद एक प्रांत पर प्रांत जीतते हुए काबुल तक पहुंच गया और राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ तो विश्व समुदाय ने वेट एंड वॉच की नीति अपना ली। हालांकि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान की सरकार को अनऑफिशियली मान्यता दे दी है। पाकिस्तान ने तो तालिबान सरकार को दुनिया भर में मानो मान्यता दिलाने का ठेका ले लिया हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही विदेश भ्रमण पर निकल गए, तालिबान के लिए समर्थन जुटाने। तालिबान को लेकर पाकिस्तान की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। 25 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क की बैठक रद्द हो गई है। अब इस बैठक के रद्द होने का कारण क्या है? कारण है पाकिस्तान इस बैठक में तालिबान को शामिल करने की मांग कर रहा था। पाकिस्तान जिस आदमी को अफगानिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री के तौर पर इस बैठक में शामिल करने की पैरवी कर रहा था, वो एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और उसका नाम है आमिर खान मुताकी। सार्क में शामिल अधिकतर देश तालिबान को भी बैठक में शामिल करने की पाकिस्तान की मांग के खिलाफ थे। सार्क के अधिकतर सदस्य देश जब पाकिस्तान की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो पाकिस्तान ने एक नई शर्त और रख दी। पाकिस्तान ने इसके बाद यह शर्त रखी कि किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान की पिछली यानी कि अशरफ गनी की सरकार के विदेश मंत्री को इस बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अधिकतर सार्क देशों ने पाकिस्तान की इस शर्त को भी मानने से मना कर दिया। सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक का रद्द होना और तालिबान के विदेश मंत्री को शामिल करने की मांग अधिकतर सदस्य देशों द्वारा ठुकराया जाना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। अब यहाँ सार्क के बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी है ताकि इसकी इंपॉर्टेंस को समझा जा सके। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क और बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो सार्क के मेंबर हैं वो बिम्स्टेक में शामिल नहीं है, और म्यांमार और थाईलैंड जो सार्क के मेंबर नहीं है वो आपको बिम्स्टेक के मेंबर के तौर पर नजर आएंगे। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है और इस संगठन को बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। सार्क का आइडिया सबसे पहले बांग्लादेश द्वारा 1979 में दिया गया था, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सार्क के इस आइडिया को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का कहना यह था कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, वो ग्रुप कभी भी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इस ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करेगा और आज के समय हो भी यही रहा है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर भारत की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब इसके लिए तैयार नहीं थी तो ये संगठन बन कैसे गया? दरअसल 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उनके टेन्योर में इंडिया ने 1985 में सार्क के चार्टर को साइन कर लिया और सार्क का गठन हो गया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि 1985 में सार्क के गठन के बाद से सार्क की मेजर अचीवमेंट्स या अकम्पलिशमेंट्स क्या है? तो इन शॉर्ट इसका उत्तर है कुछ खास नहीं। सार्क के तहत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी, लेकिन आज के समय पाकिस्तान ने भारत के साथ अपना ट्रेड पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है। अगर अफगानिस्तान के साथ हमें ट्रेड करना होता है तो वो हमें ईरान के थ्रू करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सार्क के बारे में जो सोचती थी वो सही निकला, क्योंकि आज हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से सार्क कभी भी आज तक ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाया। तो इसी के साथ यह है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। जय हिंद।